वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। हम प्रयास कर रहे थे ध्यान करने का, पर जिस ध्यान की हमें प्राप्ति करनी थी वह ध्यान हम नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि जब तक हम ध्यान करते रहेंगे तब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ध्यान करते करते ध्यान छोड़ने का प्रयास करना था, और ध्यान छोड़ते छोड़ते ध्यान करने का भी प्रयास करना। कल भी हम समझने का प्रयास कर रहे थे प्रवृत्ति और निवृत्ति। कुछ ध्यान की प्रवृत्ति हमें करनी थी और कुछ ध्यान की निवृत्ति भी हमें अपने भीतर से करनी थी, पर क्या करें, आज तक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यही बात बैठी है और प्रत्येक जीव का यही कार्य हुआ है, मेरा ध्यान उसी पर है पंडित जी कि दूसरे का ध्यान किस पर है। माँ बहुत अच्छे से समझना, मेरा ध्यान उस पर है, इस पर मेरा ध्यान उस पर है कि किसका ध्यान किस पर है, और मात्र दूसरे के ध्यान को देखने के पीछे हमने अपने ध्यान को दुर्ध्यान बना के रख दिया। क्या विजय भैया ऐसी परिस्थिति नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति भले ही परमात्मा के सामने बैठा है, पूजा पाठ अभिषेक ध्यान स्वाध्याय सब कुछ कर रहा है, पर उसकी परिणति स्वयं की ध्यान की तरफ नहीं है, उसका ध्यान दूसरे का ध्यान कहाँ है, उस पर। और मात्र हमारी दूसरे पर रखने की ध्यान की प्रवृत्ति के कारण ही मैं आज तक सफल नहीं हो पाया। कहने के लिए तो हमने ध्यान किया, सुबह से लेकर शाम तक कहने के लिए तथाकथित हमने धर्म ध्यान किया, पर वह धर्म ध्यान नहीं था, क्योंकि धर्म स्थान पे ध्यान केंद्र में बैठने से कभी भी धर्म ध्यान नहीं होता। भीतर धर्म की परिणति ही नहीं है तो धर्म ध्यान होगा कहाँ से? मन की एकाग्रता ही नहीं है तो ध्यान होगा कहाँ से? ध्यान को समझना होगा। आजकल पता नहीं गली मोहल्लों में, नगर नगर में वो ध्यान शिविर पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है, पर वे परिपूर्ण रूप से ध्यान नहीं है। किंचित भी ध्यान नहीं है। जब तक पर का किसी भी प्रकार का आलंबन है, किंचित भी संकल्प विकल्प परिणति है, तो वह ध्यान की कोटि में नहीं आएगा जो ध्यान तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला है। प्रति समय माँ आप ध्यान नहीं करते? सुबह उठने से लेकर शाम तक हम मात्र ध्यान ही करते हैं। जो ध्यान मुझे नरक निगोद ले जाने वाला है, ऐसे उस आर्द्र और रौद्र ध्यान में ही जीवन व्यतीत करते। कितनी कितनी कुशलता हमने प्राप्त की है। लोग आते हैं, कहते महाराज जी हमसे ध्यान नहीं लगता। कैसे ध्यान करना है बताओ? ध्यान सीखने के पहले ध्यान छोड़ना भी तो पड़ेगा। किसी बर्तन में कोई सामग्री रखनी है तो माँ पहले बर्तन खाली भी तो होना पड़ेगा। पहले से हमने उसमें गंदगी, पानी, तेल पता नहीं क्या क्या भर के रखा है, और जाके दूध वाले से कह रहे डाल दे इस बर्तन में दूध। वो कह रहे मैं पागल नहीं हूँ, आप हो सकते हो, पहले बर्तन खाली करके लाओ, साफ करके लाओ, तो मैं बर्तन में दूध दूँ।
आज तक हम परमात्मा के चरणों में बैठकर भी कभी खाली होकर नहीं बैठे। कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प, कुछ ना कुछ विचारों की धारा सतत सतत चल रही थी। कल भी समझा था पंडित जी संकल्प विकल्प पंचाशिका की कक्षा में। जो दूसरे को अपना कहना है, चेतन अचेतन मिश्र वस्तुओं को अपना मानना, उसके प्रति जो भी परिणाम परिणति चल रही है वह संकल्प है। और मैं ऐसा मैं वैसा, ये अपने ही भीतर हर्ष विषाद रूप जो परिणाम चल रहे हैं वह विकल्प है। पूरा जीवन मात्र और मात्र उन संकल्प विकल्पों की तरंगों के कारण मेरा आज तक अस्वस्थ बनता रहा। कितने समय हमने अपने मन को, कितने समय हमने अपने परिणामों को शांत करने का प्रयास किया, कितनी एकाग्रता मेरे पास थी। विश्वास मानना, जितनी एकाग्रता आपकी पाप करने में थी उतनी एकाग्रता पुण्य और पुण्य को छोड़ने में नहीं थी। बिना एकाग्रता के पाप किया, बिना एकाग्रता के पाप भी नहीं किया। अगर घर में संतान ने जन्म भी लिया है, लग सकता है चंद्रे जी को बुरा, पर पक्का मानना यही परम सत्य है। घर में संतान ने भी जन्म लिया है तो उसके जन्म के लिए आपने एकाग्रता से ही पाप किया है। चिंतन करना, बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। पाप भी एकाग्रता से नहीं करते तो वह संतान पाप का जन्म देने वाली नहीं होती। फिर पुण्य का फल चाहते हैं, मोक्ष का फल चाहते हैं, तो हमें उन क्रियाओं में भी तो एकाग्रता लानी पड़ेगी। भोजन बनाते हो माँ? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते समय थोड़ा भी मन चंचल है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, भोजन अच्छा बनता है? रोज भोजन बनाने वाली माँ, रोज भोजन बनाने वाली माँ एक दिन अस्वस्थ है, उसका मन, शरीर नहीं, शरीर अस्वस्थ होने पर भी भोजन अच्छा बन सकता है, पर मन अस्वस्थ है तो भोजन अच्छा नहीं बनता। क्यों? मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। जब मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं है तो भोजन नहीं बनता है अच्छा। फिर अच्छा काम संसार के छोड़ने का कैसे संभव है? तीव्र तीव्र एकाग्रता की आवश्यकता है। आज तक हमने पाप किए एकाग्रता से, पर पुण्य करते समय पता नहीं हमारी एकाग्रता कहाँ विलीन हो जाती है। अभी तो पुण्य पाप की ही प्राथमिक अवस्था में भूमिका समझनी होगी, फिर पहुंचेंगे कुंद कुंद स्वामी के शुद्धोपयोग तक। शुभोपयोग में ही जब हमारी एकाग्रता नहीं है, शुद्धोपयोग में पहुंचेंगे कैसे? परम 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 एकाग्रता का नाम शुद्धोपयोग है। उस शुद्धोपयोग के पहले प्राथमिक शुभोपयोग की तो एकाग्रता बनाओ। बैठे घंटों घंटों हम परमात्मा के देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठे, पर कितना शुभोपयोग हुआ? शुभ योग नहीं कह रहा हूँ, मात्र शुभ योग तो हम अभी बैठे सबका शुभ योग चल रहा है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, पर मात्र योग से काम बनने वाला नहीं है। अब उपयोग को भी हमें लगाने का पुरुषार्थ करना होगा, और सतत सतत पुरुषार्थ करके ही तुम शुभ और शुद्ध में पहुंच सकते हो। ये व्यर्थ की बातें चंद्रेश जी कहना छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। संसार में कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता। चाहे तुम्हें अंधकार दूर करना है, आप कह सकते हो महाराज जी अंधकार तो अपने आप दूर हो गया, पर ये क्यों भूल गए थे? अंधकार दूर होने के लिए दीपक जलाना पड़ा था। आपने अंधकार पे पुरुषार्थ नहीं किया था, पर उजाले पे पुरुषार्थ किया था, वो क्यों भूलते हो? हमें प्रत्येक परिणति सहज दिखती है। जीवों ने तो पाप को तक पंडित जी सहज कह दिया, भोग भोगने को सहज कह दिया। क्या सहज है? नहीं है।
युवा कहते महाराज जी क्या करूं, ये युवा अवस्था ही ऐसी है, वह इच्छा होती है देखने की और भोगने की, मैं क्या करूं। गलती लड्डू की थी, वो सामने रखा क्यों माने, नहीं तो मैं खाता ही नहीं। गलती उनकी नहीं थी, गलती लड्डू की, किसी सुंदर वस्तु की नहीं थी, गलती तुम्हारी स्वयं की थी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाए। ये हमारी स्वयं की, स्वयं के साथ मायाचारी है कि लड्डू के कारण ऐसा हुआ, उस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ। सहजता में कोई कार्य नहीं होता। जो जो कर्म जनित परिणति है, प्रत्येक कर्म जनित परिणति सहज नहीं है, असहज ही है। चाहे भूख लगना हो, चाहे किसी अन्य संज्ञा का उद्भव आपके भीतर होना हो, भय, मैथुन, परिग्रह, आहार, सभी संज्ञाएं तुमने बुद्धि पूर्वक प्राप्त की है वर्तमान अवस्था में। बहुत अच्छे से निर्णय करके ही समझना है। किंचित भी ये हमें निर्णय लोगों का सुना सुनी में नहीं करना कि अपने आप होता है। एक माँ भी अपने आप बच्चे को दूध नहीं पिलाती। माँ बोलो ना, पिलाती है? जो बेटा चुपचाप शांत खेल रहा है, माँ उसे देखती भी नहीं है। जैसे ही बेटा रोता है, हो अरे भूख लगी होगी बेटे को, माँ ने उठा के दूध पिलाया। ये हमारी व्यर्थ की संकल्पनाएं हैं। संसारी जीव की कोई भी क्रिया अबुद्धिपूर्वक नहीं होती। हाँ, पर ये भी परम सत्य है, समय इतना सूक्ष्म है, हम उस समय के अभिप्राय को या समय की गणना को समझ नहीं पाते। इसलिए हमें लगता है सहज है, लगता है नहीं है। एकाग्रता को प्राप्त करना था। एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए कल दो बातें हमने समझी थी, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति। उस ज्ञान वैराग्य शक्ति को ही हमें चैनलाइज करना है। जो ज्ञान था, बिना ज्ञान के पाप किए, बिना ज्ञान के पाप किए। आप लोगों ने पाप नहीं किए ना? बोलो नहीं किए, किए हैं। तो पाप किए तो पाप है ये नहीं जानते थे? जानते नहीं थे तो दरवाजा बंद क्यों किए थे? जानते नहीं थे एकांत की खोज क्यों की थी युवाओं ने? जानते नहीं थे पाप ज्ञान नहीं था तो कभी भी अंधकार, एकांत आदि की खोज जीव करता ही नहीं। ज्ञान का हमने प्रॉपर उपयोग नहीं किया, उसे हम चैनलाइज नहीं कर पाए। हमने यही सीखा कि बांध लो, निरोध कर लो। निरोध करते करते हमें उस मन को, वचन को, काय को निवृत्ति के साथ थोड़ी सी प्रवृत्ति पंडित जी देनी आवश्यक है। उसके बिना आपके ललितपुर में जो इतने सारे डैम हैं, बांध है, देखा आपने? एक आध तो देखे होंगे डैम। जो डैम है उसमें थोड़े से गेट समय समय पर क्यों खोलते रहते? समय समय पे उसमें से पानी क्यों निकाला जाता है? ज़्यादा पानी भर जाएगा, इतना प्रेशर बनेगा, वो पूरा बांध, पूरा डैम ही बह जाएगा। जैसे ही पानी की एक निर्धारित लेवल बढ़ जाती है, उसको प्रॉपर चैनल से, उस डैम से बाहर किया जाता है। निवृत्ति, प्रवृत्ति और ध्यान, दुर्ध्यान, इनकी ही व्याख्या समझ रहे हैं। जैसे ही प्रवृत्ति अधिक हो गई थी, रोक लिया था, और रोकना भी पानी का अधिक हुआ था। थोड़े थोड़े से, कहीं ना कहीं से, आधा गेट, एक गेट, दो गेट, चार गेट करते करते पानी को निकाला था। ऐसे ही मन, वचन, काय की पहले पापों से पूर्ण रूप से निवृत्ति करना है। फिर जब अब नहीं संभल पा रहा है, फिर कम से कम नाली में जाने से अच्छा है खेतों में भेज दो, संयम की फसल हो जाएगी, शुभोपयोग में लगा लो। बहुत गहरे सिद्धांत है। ज्ञान, वैराग्य, इन दोनों को आप चैनलाइज नहीं कर पाओगे तो मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा।
वैराग्य भी आया जीव के भीतर, पर उस वैराग्य को जीव ने यथार्थ मार्ग देकर चैनलाइज नहीं किया, रास्ता सही नहीं चुना, इसलिए गड़बड़ हो गई। समय पर ही वैराग्य को हम व्यवस्थित स्थान पर ले जाते, ज्ञान को उसमें लगा लेते, तो नियम से आज कुछ और ही समय हमारे सामने होता। पर क्या करें, राग द्वेष कसाय और विषयों के भोग, इनमें से हम स्वयं ही उभरना नहीं चाहते। दोष किसी अन्य को मत दो, किंचित किसी दूसरे का दोष नहीं है। मैंने अगर निर्णय किया है तो मैं इन सब से उभर सकता हूँ माध्यस्थता के द्वारा और सहिष्णुता के द्वारा। कितनी सहिष्णुता है, कितनी माध्यस्थता है हमारे भीतर, नहीं है। जैसे ही अपना व्यक्ति दिखता है, कहीं ना कहीं से भीतर से राग टपक पड़ता है, टपक ही पड़ता है। बिल्कुल चेहरे से, प्रवृत्ति से, भाषा से समझ में आता है ये कोई रागी है। जैसे राग समझ में आता है, वैसे ही द्वेष भी समझ में आता है, ये कोई ना कोई एक दूसरे से द्वेष करने वाले। क्या आप लोगों ने कभी अस्पताल में ये बात अनुभव नहीं की? अस्पताल गए कभी? अस्पताल में तो जनरल वार्ड में सुनील भाई बहुत सारे पेशेंट अपने बेड पर पड़े रहते, उनके बगल में एक व्यक्ति भी बैठा रहता है उसकी देखरेख करने के लिए। आप भी गए वकील साहब किसी पेशेंट से मिलने के लिए, जो आपका परिचित था या आपके घर परिवार का था, आप मिलने गए, उससे मिल के आए, बाकी पेशेंट से पूछा या? बाकी तो अस्पताल में 50 सैकड़ों मरीज पड़े थे, पर बिल्कुल उसके बगल के पलंग में पड़े हुए पेशेंट को पूछा क्यों, कैसे हो? नहीं पूछा, बिल्कुल भी उससे हमने पूछा ही नहीं। इतना ही नहीं, माना कि आप ही उस पलंग के बगल में बैठे थे, 4 दिन 8 दिन आपके पेशेंट के साथ बैठे थे, एक तरफ आपका पेशेंट था, एक तरफ पलंग दूसरे पर दूसरा व्यक्ति था, और पता चला बगल वाले पलंग में सोया हुआ पेशेंट 5 दिन बाद चला गया। आपके आंखों में आंसू आएंगे? आपके आंखों में आंसू आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे महाराज? हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं था, हमारा परिचित था ही नहीं। समझना, जैसे तुमने भीतर से निर्णय किया था ये मेरा परिचित नहीं है, ये मैं इसको जानता नहीं हो, उसके मरने के बाद भी तुम्हें दुख नहीं हुआ, जबकि उसके परिवार वाले वही गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे, पर तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी नहीं आया। और उतने में ही माना कि तुम्हारे पेशेंट, जो तुम्हारे जिस पेशेंट के साथ आप गए थे, वो तुम्हारे पेशेंट का ही कुछ ऊपर नीचे होने लग गया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं अभी आईसीयू में भर्ती करना है, आप ही कुछ हुआ ही नहीं था तभी से आप रोने लग जाते। ऐसा नहीं होगा माँ, माध्यस्थता को समझना है। वहाँ जैसे ही मेरे भीतर का निर्णय था ये मेरा व्यक्ति नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ मेरी राग द्वेष की परिणति की निवृत्ति हो चुकी थी, राग द्वेष की निवृत्ति हो चुकी थी, और वहाँ राग द्वेष की प्रवृत्ति चल रही थी।